चल जाए पछिया। मुंशी प्रेमचंद की एक कथा है, पूस की रात। और उस कहानी में किसान का साथी एक कुत्ता होता है और कुत्ता और किसान का साथ। देखें ये अपने किसान के साथ अपने कैसे कुत्ता खेत में आया है काम करने और रखवाली करने। जो लोग शहरों में बैठ के किसानों को गालियां देते हैं और कहते हैं कि वो हराम की खा रहा है, उसको कोई तकलीफ़ नहीं है, दारू पीता है और तमाम सारी अय्यासियाँ करता है, सरकार उसको बहुत सहायता देती है। देखिए किसान की क्या अवस्था है। ये छोटा सा बच्चा जो शहरों में प्ले ग्रुप में होता है और यहाँ किसान के घर में अपने माता पिता के साथ खेती के लिए आया है। घर के सभी सदस्य, यहाँ तक कि उनका जानवर जो कुत्ता है वो भी इस खेत में है। और अभी कितनी आपदा आई 2 दिन पहले। ये जो फसल खड़ी है यहाँ खेतों में, ये 2 दिन पहले किसान के घर इसका दाना चला गया होता। बारिश हुई, आंधी आई और उसका नुकसान ये हुआ कि ये फसलें लेट गईं और वो जो फसल कटी पड़ी है वो परसों ही उसका अनाज हार्वेस्टिंग हो जाता और किसान के घर पहुंच जाता। लेकिन आंधी पानी आने की वजह से ये बड़ा नुकसान हुआ और अभी भी मौसम ठीक नहीं है। ये फसल किसान के घर पहुंचेगी, ये उसकी किस्मत की बात है। आइए हम बात करते हैं किसान से कि ये पानी बरसने के बाद। जी बताइए, आपका क्या नाम है? संतोष कुमार। संतोष कुमार जी, 1 मिनट रुक जाओ ज़रा, थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। ये जो बारिश हुई परसों, इससे किसानों को क्या नुकसान हुआ? अरे इससे किसान का फसल रुक गया। 1 मिनट ज़रा सामने बात करो, चेहरा से लोग जाने ना कि किसान को क्या समस्या हुई। शहरों में लोग बैठते हैं तो जब हम लोग टेलीविज़न पे देखते हैं, डिबेट पे देखते हैं, तो वो कहते हैं कि किसान को 6,000 रुपया महीना मिल रहा, सारी सब्सिडी सरकार किसान को दे रही है। ज़रा आप दशा बताओ, आज केवल आज की दशा बताओ कि ये जो परसों पानी गिरा जी, तो इससे क्या समस्या हुई? अरे समस्या बहुत हुई है इससे। क्या हुई? एक तो थ्रेसरिंग नहीं हो पाई। थ्रेसरिंग नहीं हो पाई? बोझ बंधे हुए भीग गए, उनको फिर से खोल के सुखवाना पड़ेगा। अच्छा, और उसके बाद सुखवा के फिर बांधो, उससे डबल ट्रिपल मेहनत का काम हो गया। मतलब दूना तीना मेहनत हो गई। बोझ खोल के फिर सुखवाओ उसको। अच्छा, वो जो बोझ बंधे पड़े हैं उनको खोल के सुखाना पड़ेगा और जब धूप निकलेगी तभी सूखेगा। मौसम भी नहीं सही है। मौसम भी नहीं सही है लग रहा है जी। और ये रिस्क है, ये बड़ा जोखिम लेके अभी ये फसल अभी कट रही है, पता नहीं बारिश से फिर भीग जाए। मजबूरी है किसान के सामने कि इसको काटे कि छोड़ दे। छोड़ दे तब भी नहीं चलता, और काट ले अगर बारिश हो जाएगी तो ये सारी फसल भीग जाएगी। और भीगने के बाद अगर ज़्यादा बारिश हो गई तो गेहूँ यहीं जम जाएगा। और सारी मेहनत किसान की, इसने जो पूंजी लगाई और 6 महीने इसमें परिश्रम किया, और उसके बाद जब उसको लाभांश मिलने का समय आया, फसल मिलने का समय आया, तो वो जो है, अगर अभी भी मौसम लगातार 4-5 दिन सही नहीं होता है और कड़ाके की धूप नहीं निकलती है तो ये फसल बिल्कुल बेकार हो जाएगी। लेकिन अच्छा, जब आप लोग का कई बार यहाँ पर हमने देखा कि आपकी फसल जो है डूब गई पानी में। धान की फसल बारिश में डूब जाती है। कोई मुआवजा मिलता है? कुछ नहीं मिलता। क्या मुआवजा मिलेगा? हाँ, कौन आएगा देखने यहाँ? हम देखते हैं यहाँ पर ये आपकी फसल कई बार मतलब वो तो निचला है, खलार है, डूब जाएगा। वैसे भी बारिश है ना, 2-4 साल में 1 आध बार आपकी धान की फसल। अबे 13 साल ही डूब गई। अच्छा, क्रेडिट कार्ड है आपका? नहीं, हमारा तो नहीं। अरे मतलब आपके पिताजी का जी। तो उसमें तो बीमा कट जाता है। हाँ, वहाँ से भी क्लेम नहीं मिलता। कुछ नहीं मिलता। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये देखिए किसान की क्या अवस्था है कि इनका ये खेत है और इनके पिताजी मालिक हैं इस खेत के, और जब उनका किसान क्रेडिट कार्ड भी है बैंक में, और किसान क्रेडिट कार्ड से पैसा लेने के बाद उसमें बीमा का जो प्रीमियम है वो कट जाता है। लेकिन जब इनकी फसल, ये डाउन स्लैब का खेत है, अक्सर यहाँ पर जब भी बाढ़ आती है
तो फसल इनकी यहाँ पर धान की कई बार हमने देखा कि नष्ट हो जाती है, लेकिन 1 पैसा का मुआवजा नहीं मिलता और प्रीमियम देते हैं। तो ये किसानों की दशा है इस देश में, और किसान लगातार पिछले 4 दशक से अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए संघर्ष कर रहा है, सरकार से मांग कर रहा है। बार बार बनने वाली देश में 40 साल से सरकारें कारपोरेट के लिए, उद्योगपतियों के लिए तो नीतियां बनाती हैं, लेकिन जो किसान 140 करोड़ की जनसंख्या का पेट भरता है, वो उसको क्या मिलता है जब वो अपनी मांग करता है, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, अपनी फसल के दाम के लिए जब मांग करता है, तो उसको सरकार क्या देती है? कभी तो सरकार उसको दिलासा देती है, कभी तो सरकार उसको दिलासा और आश्वासन देती है, लेकिन जब ज़्यादातर अभी हमने देखा 2020 में जब किसान आंदोलन हुआ तो सरकार ने उसको लाठी दिया, डंडा दिया, आंसू गैस के गोले दिए, वो सड़कों पर पड़ा रहा। और अभी जल्द ही आपने किस तरीके से देखा कि किसान अपनी मांग के लिए जो हरियाणा बॉर्डर पर थे, दिल्ली आने के लिए पिछले 1 साल से अधिक से बैठे थे, उनको पंजाब की सरकार ने डंडे के बल पर, बुलडोज़र के बल पर उनको तहस नहस किया। लेकिन ये किसान की अवस्था कैसे सुधरेगी, इसके लिए कैसे नीतियां बनाएंगी सरकार, ये प्रश्न अनुत्तरित है। और 140 करोड़ जनता का पेट भरने वाला, लॉकडाउन के समय किसान ही एक ऐसी संस्था थी जिसने पूरे देश को